गत 6 से चल रही थी, गाथार्थ टीका हुई थी। भावार्थ प्रश्न क्या था कि दो क्रियाओं का अनुभव करने वाला मिथ्या दृष्टि कैसा है। उसके उत्तर स्वरूप में एक बात कही थी। भावार्थ में कहते हैं, आत्मा अपने ही परिणाम को करता हुआ प्रतिभाषित हो, उद्गल के परिणाम को करता हुआ कदापि प्रतिभाषित न हो। ये जो अपना आत्मा है ना, चैतन्य स्वभावी जीव द्रव्य अनंत गुणमय, ये अपने परिणाम को करता ही प्रतिभाष हो। हमें कैसा लगे कि मैं तो अपने भावों को ही कर सकता हूँ। जितने भी भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन भावों का कर्ता आत्मा ही है। कर्ता मतलब क्या? कार्य। आत्मा का कार्य क्या? जब एक एक गुणों की मुख्यता से करें कि ज्ञान गुण की मुख्यता से करें तो जानना 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 जानना। दर्शन गुण की मुख्यता से करें तो देखना 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 देखना। चारित्र गुण की मुख्यता से करें तो आचरना आचरना आचरना, स्थिरता अस्थिरता। भाव परिणति विकार रूप होती है, स्वभाव परिणति निर्मल होती है। तो दो ही दशा है, स्वभाव परिणति रूप या विभाव। उद्गल कार्य को परिणमन करते हुए प्रतिभाषित न हो। उद्गल के कार्य का कर्ता बनना प्रतिभाषित न हो, क्योंकि जैसे हम स्वतंत्र द्रव्य हैं, ऐसे उद्गल भी स्वतंत्र द्रव्य है। और जिसका परिणमन किसमें होगा, उसी में होगा, दूसरे में नहीं होगा। दोनों का परिणाम अपने अपने में होगा। भारत में एक समय में या एक दिन में या एक मिनट में सैकड़ों बच्चे ने जन्म लिया। कितने ने लिया? तो वो सब अपने अपने क्रम से बढ़ेंगे कि एक दूसरे के क्रम से बढ़ेंगे? चलो बताओ, वो कैसे बढ़ेंगे? यहाँ जन्म हुआ, उसका वहाँ भी हुआ, उसका वहाँ भी हुआ, तो इसका परिणमन इस रूप है, उसका परिणमन उस रूप है, उसका परिणमन उस रूप है। तो 6 द्रव्य अनादि के हैं, तो अनादि के हैं तो 6 द्रव्यों का परिणमन कैसा है? अपने अपने रूप है। अब जिनको अपने अपने रूप माना, तो कहते ये मानना सम्यक है, और एक दूसरे के कर्ता बनना कहते ये मिथ्या है। अब आज तक का हमने जीवन मिथ्या में जिया। कैसा जिया? कि अपने परिणामों का कर्ता तो हम बने नहीं, और परद्रव्य के कर्ता बन गए। कर्म के कर्ता बन गए, संयोग के कर्ता बन गए, अन्य द्रव्य के कर्ता बन गए। कि भाई तुम्हारी मर्यादा अपने भाव रूप है। कितनी मर्यादा है? अपने भाव। उस भाव के अनुरूप जो जगत में परिणमन दिख रहा है, वह तो उसकी स्वयं की योग्यता है। इसलिए पुद्गल का कर्ता कदापि प्रतिभाषित न हो। कदापि, कदापि का मतलब यह थोड़ा सा भी। हाँ, कथन हो सकता है, लेकिन प्रतिभाष न हो, अनुभव न हो कि हो मेरे कारण इनमें परिणमन हो गया और इनके कारण मुझ में परिणमन हो गया, मैंने इनका ऐसा कर दिया या इनने मेरा ऐसा कर दिया। कि नहीं भाई,
जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होता है वो उसका स्वयं का अपना काल है। काल मतलब अपना समय है, उस समय में उसमें वैसा परिवर्तन होता है। निर्मल अकषाय रूप होने का तरीका यही है। मोह को विसर्जन देना है तो तरीका यह है। सोचें कि क्या ज्ञानियों में परद्रव्य को परिणमन करने का भाव नहीं आता, परद्रव्य के कार्य करने का भाव नहीं आता, शरीर को निलाना दिलाना खिलाने का भाव नहीं आता कि आता है, पर वे अपने भाव की करता है। क्रिया जिसकी जिसमें होती है वो उसकी उसमें होती है। और क्रिया और भाव का निमित्त नैमित्तिक देखकर व्यवहार ऐसा कहता है कि हमने किया, वो कार्य काय में हुआ तो उसका हुआ, ऐसा सब में लगा है। आत्मा अपने परिणामों का करता है, अपने ही परिणामों का कर्ता भासित हो, उदगल के परिणाम का कर्ता कदापि भासित न हो। जीव ने राग देश मोह किए, कार्बन वर्गणा कर्म रूप परिणमे, वो कर्म रूप परिणमन उदगल का है। जीव का विकार रूप परिणमन जीव का है। विकार भाव पे आरोप देकर कर्म बंधा, ऐसा कथन जिनागम में जगह जगह आता है। पर जब कर्ता कर्म की दृष्टि से देखें तो ये उस रूप परिणमित नहीं हुआ। इस कर्म का उदय आता है, जीव विकार रूप परिणमित होता है, और विकार रूप परिणमन जीव का अपने से है, कर्म के उदय से नहीं है। कर्म के उदय का निमित्त बने से आरोप है। जो कहा था कि समुद्र में जो लहर उत्पन्न हुई है तो हवा उसमें निमित्त है, पर हवा लहर रूप परिणमित नहीं हुई, इसलिए हवा लहर की कर्ता नहीं। अब कब से ये बात नहीं मान रहे हम, और उसकी व्याख्या अपन ने कल की थी कि देखो भाई, पंचेंद्रिय असंगी पर्याय तक तो समझने का अवसर ही नहीं। हम भी करता कि अन्य भी करता कि वो करता कि ये करता, इनका कोई विकल्प वहाँ है ही नहीं। वहाँ तो इसकी जानकारी भी नहीं है। वहाँ तो मात्र जीव दुख भोगता है, दुख भोगता है, दुख भोगता है। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो, तिस दाहते या कुलित चित है, शांति थल कहु ना लियो। संसार भीषण विपिन, भीषण है ये संसार में। भीषण भीषण विपिन यानी वन जंगल। निमित्त की चर्चा में कहते हैं वसु कर्म मिल आता पियो। वसु यानी आठ कर्म मिलकर ये आतापित हो रहा है, दुखी हो रहा है। कब से हो रहा है? कहलाते कि संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आतापियो, तिस दाहते आकुलित चित है। भटक रहा है तो चित कैसा है? आकुलित। अभी हम कहीं चले जाएं ना और हमें जगह नहीं मिले, रास्ता ना मिले, तो बोलो चित हमारा कैसा रहेगा? आकुलित होगा कि शांत रहेगा? शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, चलते 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 शॉर्टकट से उतरने के लिए घुसे और रास्ता नहीं दिखा, तो फिर कैसे हो जाते हैं? आकुलित हो जाते हैं। थोड़ी दूर जाके मिलेगा रास्ता, अपन पहली बार गया तो घबरा गया ही, अरे रास्ता तो है ही नहीं, रास्ता तो है ही नहीं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ऐसे आज तक, अनादि से आज तक हमें रास्ता ही नहीं मिला, तो हमारा क्या हृदय है? आकुलित चित है।
शांति थल कहूँ ना लियो, शांति थल कभी नहीं लिया। शांति, क्योंकि शांति का दूसरा नाम है वितराग भाव, शांति का दूसरा नाम है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का भाव। फिर कहते हैं तुम मिले शांति स्वरूप, शांति करण समरथ जगपति। बहिरंग में शांति देने वाले परमात्मा और भीतर में शांति देने वाला शुद्धात्मा कौन? तुम मिले शांति स्वरूप। अगर भार में लगाना है तो परमात्मा पे घटित करेंगे, और भीतर में लगाना है तो अनादि अनंत स्वरूप शुद्धात्म तत्व हमारा जो है उसमें लगाना। तुम मिले, मुझे खबर लगी कि मैं अपने ही परिणाम का करता हूँ, पर के परिणाम का करता तो हूँ नहीं। तुम मिले शांति स्वरूप, शांति करण समरथ जगवती। ये सब करण है, समरथ है, आत्मा को देखे और शांति ना उत्पन्न हो ऐसा कैसे हो? भगवान को देखे और शांति ना हो ऐसा कैसे हो? बोलो कितनी बार भगवान को देखा? बोलो। शांति नहीं मिली मतलब इसको पद्मवती आचार्य भगवान कहते कि आज तक भगवान के दर्शन तूने किए ही नहीं, किए ही नहीं, किए ही नहीं। जिन वचनों को तूने सुना ही नहीं, सुना ही नहीं, सुना ही नहीं, क्योंकि सुने और शांति न हो ऐसा कैसे हो? देखे और परिणाम निर्मल न हो ऐसा कैसे हो? तो मिले शांति स्वरूप, शांति करण समरथ जगपति। वसु कर्म मेरे शांत हो जाए, शांतिमय पंचम गति। हे भगवंत, वसु कर्म यानी 8 कर्म। वसु का अर्थ होता है 8। ये 8 कर्म मेरे शांत हो जाए, ये चर्चा है निमित्त की। आएगी, हाँ। और जब 8 कर्म शांत हो जाएगी तो क्या मिलेगी कि शांतिमय पंचम गति। सिद्ध भगवान कौन सी गति के धारी? 5 पंचम गति। 4 गतियाँ दुख रूप और पंचम गति आनंद रूप, सुख रूप। एक समय की पर्याय में अनंत सिद्ध अनंत सुख भोगते हैं। अनंत सिद्ध सुख भोगते हैं, ये सामान्य कथन, और अनंत सुख भोगते हैं ये विशेष कथन। सिद्ध कितने हैं? अनंत। और वे अनंत सिद्ध सुख भोगते हैं ये सामान्य कथन, पर वे उनका सुख कितना है? अनंत है। सुख तो सम्यक दृष्टि को भी प्रकट होता है, पर वो अंश रूप प्रकट होता है, और भगवान सिद्धों को सर्वांश रूप प्रकट होता है। मुनिराज भगवंत को भी सुख प्रकट होता है, लेकिन उन मुनिराज भगवंत से भी अनंत सुख सिद्धों को प्रकट होता है। हाँ। निमित्त की चर्चा जब करेंगे तब ये कहेंगे कि 8 कर्म संसार में घुमा रहा है, 8 कर्म हमने बांधे हैं। लेकिन जब वस्तु की स्वतंत्रता से कर चर्चा करें तो जीव अपने परिणाम का करता हुआ प्रतिभाषक हो, उद्गल का करता तो कदापि प्रतिभाष नहीं, है ना। बोलने के राग रूप परिणमन का करता तो प्रतिभाष हो, यानी भाषा का करता कदापि प्रतिभाषित न हो। धन कमाने के भाव रूप करता तो प्रतिभाषित हो, और उस धन का कर्ता प्रतिभाषित न हो। मकान बनाने के विकल्प रूप करता तो प्रतिभाषित हो, और वो कार्य रूप करता प्रतिभाषित न हो।
दुनिया आरोप करे चिंता की बात नहीं, लेकिन मेरा कार्य कितना था। देखो जब इसमें रहस्य देखो, रहस्य समझ लो भाई। जब हम अपने परिणाम के कर्ता प्रतिभाषित होंगे ना, तो दृष्टि दुनिया पे रहेगी कि हम पे रहेगी? क्यों, कहाँ दृष्टि रहेगी? तो हम अपनी दृष्टि में बने रहे, यही तो आराधना है। क्या एक क्षण के लिए भी विस्मरण न करे, यही तो आराधना है। आराधना का अर्थ क्या? विस्मरण करना विराधना है और स्मरण रखना आराधना है। चलते हुए, घूमते हुए, बैठते हुए, उड़ते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, हैं मंदिर में आकर बैठे हुए, पूजा करते हुए, स्वाध्याय सुनते हुए, स्वाध्याय करते हुए, मैं मेरे परिणामों का करता। हाँ, दूसरा आरोप दे तो नकारा नहीं करना कि आप गलत बोल रहे हो, अपने अंदर समझना कि नहीं नहीं मैं तो मेरे परिणाम का करता। एक बार ये चीज समझ में आ जाएगी ना, अनंत संसार में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंगी की पर्याय तो नष्ट ही हो गई। क्या हो गई? इनमें तो जन्म ही नहीं होगा। और नरक में भी अगर बनने से चला जाएगा तो पहले नरक को छोड़कर बाकी नरकों में नहीं जाएगा। देव भी जाएगा तो भौनव्यासी न बनेगा, व्यंतर न बनेगा, ज्योतिष न बनेगा, वैमानिक में चला जाएगा। मनुष्य भी बनेगा तो श्रेष्ठ मनुष्य बन जाएगा, उच्च कुल में। संगी पंचेंद्रिय त्रिंच भी बनेगा तो भोग भूमि में चला जाएगा, पूर्व में बंध गया हो तो। नहीं तो सम्यक दृष्टि को देव और मनुष्य के अलावा दूसरी गति मिलती नहीं है। छूट जाए तो बात अलग है। तो ये माला माल बनाने का मार्ग दिया आचार्य गुरु भगवंत ने। क्या धन तो यहीं रह जाएगा हमारा, और ये प्रतीति में आ गई तो अनंत काल तक साथ जाएगी। अमृत को छोड़ना नहीं भाई, ये तो अमृत है। आत्मा और पुद्गल की दोनों की क्रिया एक आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। जड़ चेतन की एक क्रिया हो तो सर्व द्रव्य पलट जाने से सबका लोप हो जाएगा, यह महादोष उत्पन्न होगा। महादोष उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि सब पलट जाएंगे। हम पुद्गल हो गए, पुद्गल जीव हो गया। क्यों है? हम अन्य रूप हो गए, अन्य हमारे रूप हो गए। कहाँ व्यवस्था में फेरफार पिता कहता है पुत्र को मैंने उत्पन्न किया, पुत्र कहता है पिताजी आपने ही मुझे उत्पन्न किया, आप मेरे कर्ता हैं। क्या आपका बहुत उपकार है मुझ पर, आप ही मेरे कर्ता हैं। मैं आपने मुझे दिया तो मेरी आयु में आपको दे देता हूँ, आप लंबे समय तक जी लो। क्यों जी लेगा? दे सकता है वो अपनी आयु को, है? भाव कर सकता है कि नहीं कर सकता? भाव कर सकता है। कई पिता की आंखों के सामने पुत्र चले जाते हैं तो पिता कहता अरे मेरी आयु उनको लग जाती, मैं चला जाता, ये क्यों गया है? मरने का समय तो मेरा था, इसका नहीं था। लेकिन क्या कर सकते हैं? भाव कर सकते। बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने कह दिए ये है। जो बाहर का जितना जितना परिणमन होना है उतना ही कर सकता है। कर सकता का मतलब उतना विकल्प आता है, उसके अनुसार कार्य होता है। लेकिन
उसका रहना न रहना ये उसके अधीन है, इस जीव के भाव के अधीन नहीं। ये परिणाम पकड़ दो, फिर दूसरे को नहीं समझाना है, अपने आप में समझना। कहाँ समझना? परिणमन अपना अपने में देखना। चर्चा चले तो अन्य से भी बात करना, लेकिन नहीं तो अपनी अपनी साक्षी में बने रहो, क्योंकि जगत इस भाषा को समझता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान भी नहीं है। वो तो जो आंखों से देखता वही कहता है। उसको तो जो आंखों से दिख रहा वही कहेगा, नहीं नहीं साहब इनने ही किया, ऐसा ही किया, यही कर दिया। कि भाई पर कर दिया तो फिर ये इसकी सत्ता का लोप हो गया, अभाव हो गया। जैन धर्म हमें स्वार्थी बनाता है। क्या बनाता है? स्वार्थी। हाँ बस, जगत का स्वार्थी नहीं, स्व का अर्थी बनाता है। हाँ, अपने कल्याण करने का मार्ग देता है। दुनिया की तुम सोचो मत। कहा ना, बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कही है। किसने कही? युगल जी ने कही कि किसने कही? ले दौलत प्राण प्रिय को तुम मुक्ति न जा पाओगे। क्या कह रहे हैं? हम सोचे कि हमें मुक्ति से साथ में सबको लेके चलें। ले दौलत प्राण प्रिय, प्राणों से भी प्रिय स्त्री कौन? ये दौलत प्राणों से भी प्रिय। तुम मुक्ति न जा पाओगे यदि एकाकी चल पड़े, नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। अकेले चल पड़ो इस मार्ग पर तो चल पड़ो, और सबकी सोचोगे तो यहीं खड़े रह जाओगे। हम सोचे कि नहीं साहब ये भी समझ ले, ये भी समझ ले। विकल्प तुम कर सकते हो, अपनी भूमिका में विकल्प आ सकते हैं, लेकिन चलना किसको पड़ेगा? स्वयं को चलना पड़ेगा। इसलिए तो गुरुदेव श्री कहते थे कि ये बहाने बनाता है, अभी ये अनुकूलता हो जाए तो मैं ये कर लूँ, ये अनुकूलता हो जाए तो ये मैं कर लूँगा, ऐसा हो जाए तो मैं ये कर लूँगा, ऐसा हो जाए तो मैं ये कर लूँगा। कि सब अनुकूलता आ जाए, परंतु तू अनुकूलता की चाह में बना रहता है तो तू आगे नहीं बढ़ता है। और एकाकी चल पड़ेगा तो चल पड़ने का मतलब क्या? कि मैं अपने ही परिणामों का करता हूँ, अपने ही परिणामों का कर्ता प्रतिभाषित हो, परद्रव्य की क्रिया का कर्ता प्रतिभाषित न हो। परद्रव्य अपनी ही क्रिया का करता है, अपने परिणामों का कर्ता प्रतिभाषित न हो। ये मिथ्यात्व का भाव निकले बिना कार्य नहीं होगा। इसको सबके बीच हाँ, में रह के भी ये उछल उछल के भाव आते हैं, इतनी तेजी से आते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी परिणति में क्या हो गया। हाँ हाँ, बस यही बात है। सोचते रहो तो सोचते रहो, विकल्प आता है, सब 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 बंद हो जाए, कोई कुछ नहीं। जो मंदिर नहीं आए, जो भगवान के नमोकार मंत्र का जिन्हें विश्वास न हो, जो जिनवाणी सुने नहीं, हम क्या आस लगाएं कि ये जीव ये बात समझ लेगा कि आत्मा अपने ही परिणामों का कर्ता प्रतिभाषित हो और पुद्गल के कर्ता का प्रतिभाषित न हो। क्यों है? हो सकता है। और मंदिर भी आए तो बाहर बाहर भी रह जाए, क्या कितना कर ले, बस समय हमारा पूरा हो गया, दर्शन कर लिया, अर्घ चढ़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया।
विचार तो करना पड़ेगा इन बातों का। यहाँ पर आप भी ध्यान दें। हमारा सारा लक्ष्य स्वतंत्र होने का नहीं है, परतंत्र होने का है। और बनना क्या हो, लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होने का। तो स्वतंत्र होने का लक्ष्य स्वतंत्रता की और सिद्धि करता है कि परतंत्रता की सिद्धि करता है? कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। जब यहाँ अंग्रेजों का राज्य था भारत के अंदर, आज़ाद हमारा देश कब हुआ? 47 में। उसके पहले क्या था? पराधीन था। सारे भारतीय अपने को कैसा महसूस करते थे? परतंत्र करते थे ना, मन इच्छक कार्य नहीं कर सकते थे। और बड़ी विपदा थी। थोड़े लोग थे, कितने? अंग्रेज, लेकिन कंट्रोल पूरे भारत पे था। कितना? ऐसा नहीं कि जितनी संख्या आज भारत में है उतनी संख्या तो लंदन में है ही नहीं, अंग्रेजों में है ही नहीं इतनी संख्या। वो सारे सब देश मिल जाए तो भी भारत की बराबरी नहीं कर सकते, इतनी संख्या भारत की है। चलो इतनी नहीं मानो, उस समय अगर 50 करोड़ भी मानते हैं, कितनी मानते हैं, तो भी बहुत थे। लेकिन सारे साधन किनके पास थे? उनके पास। सब उनके पास थे। तो उन्होंने परतंत्रता महसूस करी। गांधी जी आदि सभी लोग जो जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, और भी बहुत सारे नाम अपने को। ये तो देश को आज़ाद करने में कोई 5-50 लोग ने थोड़ी सहयोग किया भैया, कितने ही मर गए, कितने जिनके नाम इतिहास में भी नहीं है, इनके नाम तक नहीं इतिहास के अंदर है। तो उन्होंने क्या किया? परतंत्रता महसूस करी तो स्वतंत्रता। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अब वो स्वतंत्र हो गए और देश हमारा आज़ाद हो गया। और आज़ाद होकर भी अगर सबको स्वतंत्रता न मिले और मन माफिक एक कहे वो ही करे, तो फिर वो परतंत्रता है कि स्वतंत्रता है? कि वो भी तो परतंत्रता है। कि सब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और जीव ये 6 द्रव्य स्वतंत्र है। कहाँ? बिल्कुल स्वीकार कर दिया कि 6 द्रव्य स्वतंत्र है। पर हम कहते कि नहीं, ये जीव हमारे अधीन है, तो भाई ये भी तो पराधीनता है। हम इनके अधीन हैं तो ये भी तो पराधीनता है। कि दूसरे के कर्म तो हमारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो कर्म किए वो कर्म तो हमारे अधीन है ना। कि यहाँ स्वतंत्रता का विषय ये कि वो कर्म भी पुद्गल वर्गणा अपने परिणमन से परिणमी है। तू तो ज्ञाता दृष्टा है, तो अपने परिणाम को करता प्रतिभास। हाँ, मोह का भाव तेरा है, राग का तेरा है, कषाय का तेरा है, विकार का तेरा है। ये अभी प्रमाण से और अपने परिणतियों की अपेक्षा इनका कर्ता प्रतिभाषित होते हैं। फिर आगे चलकर जाएंगे तो ये परिणाम जुदा और मेरा क्या है? भगवान आत्मा जुदा। पर अभी इतने चिंतन में भी एक शांत रस की कल्लोल अंदर से कैसे पैदा होती है? आना चाहिए। दर्पण को देखने पर हमारे चेहरे पर जो दाग है, कालिमा है, चेहरे पे कुछ लग गया हो, तो दर्पण में क्यों देखा? अपना चेहरा दर्पण में हमने क्यों देखा? कि उसको मिटाने के लिए।
तो ये जिनवाणी दर्पण है, जिनेन्द्र दर्पण है, इनको देखकर हमें क्या मिटाना कि हमारे जो कर्ता के भाव हैं वो भाव हमारे मिट जाए। कह रही जिनवाणी कह रही कि वो स्वतंत्र परिणमित हो रहा और मैं कह रहा हूँ कि कर्ता रूप परिणमित हो रहा, तो ये तो मेरे अंदर दोष है, इस दोष को मैं निकालो इसमें से। अभी मोटे तौर पर तो पहले 1 नंबर का अपराध मिटे तो फिर धीरे धीरे सब मिट जाएंगे भाई, सब मिटेंगे, सब मिटेंगे। मोटी चीज चली जाए तो बाद की चीज तो सहजता से जाती है। इसलिए तो इस अध्यात्म ग्रंथ में कर्ता भाव को सबसे बड़ा अपराध कहा। मिथ्या दृष्टि कह दिया, यानी क्या कह दिया नहीं समझ में आता। इसलिए क्या समझना कि भाई अपने किसके लिए जिनवाणी माता, अपने लिए, मेरे लिए, मेरे दोष मिटाने के लिए है। आएंगे व्यवहार में विकल्प थब आएंगे। अच्छे भद्र पुरुष जो होते हैं ना, अच्छे परिणामी जो होते हैं ना, उन्हें जो चीज़ मिलती है तो वो सोचते हैं कि ये चीज़ सबको प्राप्त हो जाए है। और जो तीव्र परिणामी होते हैं, कषाई परिणामी होते हैं, वह ये सोचते हैं कि मेरे अलावा दूसरे किसी को भी प्राप्त न हो। किसको मिल जाए कि मुझे मिल जाए, बाकी वो कहते सबको मिल जाए, सबको मिल जाएगा। वो चीज नहीं, उसका केवल ज्ञान। हाँ वो बात है। वो तो वो तीव्र कषाई है तो उसको उस चीज के कैसे क्या भाग लोगों की प्रक्रिया में यही तो है क्या। इसलिए जड़ चेतन की एक क्रिया हो तो सर्वद्रव्यों के पलट जाने से सबका लोप हो जाएगा, यह महादोष उत्पन्न होगा। कैसा दोष उत्पन्न होगा? महादोष किसको कहा? बड़ा, हाँ बहुत बड़ा। ये मिथ्यात्व ज्ञान, ये सब महादोष पैदा होंगे। वस्तु ही नाश हो जाएगी, सत्ता ही खत्म हो गई, फिर अब है ही नहीं तो हम किसके लिए करें, किसके लिए समझें, किसको समझाएं। तो जिनवाणी स्वतंत्रता की ओर ले जाती है और स्वतंत्रवाद बताती है, और हमें समझना भी स्वतंत्रता है, लेकिन भूमिका क्या है, भूमिका का पूरा नॉलेज रखना जरूरी है। समझाने का विकल्प तेरा है, समझना न समझना उसकी योग्यता पे है। समझाने का विकल्प भूमिका में आए बिना रहता नहीं। कोई कहेगा जब योग्यता होगी समझ लेगा, मुझे क्या करना, कि ऐसा नहीं। ये भी एक अज्ञान की ही एक दशा है। हाँ, समझाने पर भी न समझे, बार बार कहने पे न समझे, तो फिर अपनी परिणति को अपनी ओर ले जाना, कहाँ ले जाना? कह रहे भाई इस जीव की अभी योग्यता नहीं है, तुझे दुनिया से क्या लेना, तू तो अपना कार्य कर। और मधुमक्खी के छत्ते पे लटका हुआ बार बार एक एक बूंद गिरती है, मस्त हो जाता है वो। विद्याधर नहीं निकलते हैं। वो देवी प्रसन्न कहती अरे ये कितना दुखी है, समझाते हैं 4-5 बार उसे कहते, वो कहता बस थोड़ी देर रुक जाओ, एक बूंद, फिर रुक गए। अब चलो, नहीं थोड़ी देर हो, रुक जाओ, फिर चिल्लाता है फिर एक बूंद गिर गई, अरे थोड़ी देर हो, रुक जाओ। तो फिर वो कहते अब ये इसकी योग्यता ऐसी है। तो पहला प्रयत्न क्या है उनका? समझाने का है। उसकी भूमिका में विकल्प आए, मुनिराजों को विकल्प आते हैं, भगवंतों को विकल्प आए, ये आचार्य भगवंतों को विकल्प आते हैं, गणधर देव को संसार के समस्त जीव समझ ले, ऐसे विकल्प आते हैं। प्रयत्न करते हैं, बस सीधी सा प्रयत्न करते हुए भी
कर्ता बुद्धि भीतर में न होने से ऐसे महान ग्रंथ और महान गाथाएं लिखने के बाद भी इन कार्य की कर्ता बुद्धि अंदर में नहीं। इसलिए हमें क्या प्रतिभाष हो, हम अपने परिणाम को करता हुआ प्रतिभाषित हो, पुद्गल के परिणाम का कर्ता प्रतिभाष। इसलिए पुद्गल को भी जानो। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि भाई वर्गों से बनी हुई वर्गणा, वर्ग स्पर्धक है, एक 22 प्रकार की वर्गणा, जिसमें 5 प्रकार की वर्गणा की मुख्यतः चर्चा आती है। उन सब वर्गणा में कौन परिणमता? पुद्गल। भाषा में कौन परिणमा? पुद्गल। मनोवर्गणा में कौन परिणमा? पुद्गल। तेजस वर्गणा में कौन परिणमा? पुद्गल। कारण वर्गणा में कौन परिणमा? पुद्गल। आहार वर्गणा में कौन परिणमा की? पुद्गल। आरक वर्गणा से ये सब शरीर की रचनाएं होती है। तो ये उदारिक वैक्रिक शरीर की रचना आरक वर्गणा से होती है। तो इन शरीर में कौन परिणमा? ये पुद्गल। तो जीव किस में परिणमा? अपने चैतन्य भाव में परिणमा। स्वभाव दशा में ज्ञान दर्शन रूप, विभाव दशा में ज्ञान राग देश मोह रूप। ऐसे इस रूप में मैं परिणमा, बाकी में पुद्गल परिणमा। वास्तविक सुखी होने का तरीका यही है। अपन मोह से ग्रसित है ना, मिथ्या भाव से ग्रसित है, इसलिए इस स्वतंत्रता को न मानते हुए, ऐसे स्वरूप को न मानते हुए कर्ता बुद्धि से अरे ऐसा करें, मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं ऐसा। और कदाचित तेरा प्रयत्न, डॉक्टर साहब ने कहा ये दवाई लो, आप ठीक हो जाओगे। बिल्कुल समय पे दवाई लेता है, क्या लेता है, जैसा कहता है वैसा, वो ठीक हो गया। अज्ञानी मानता है कि दवाई से ठीक हो गया, यानी दवाई लेते हुए भी जानता है कि दवाई से ठीक नहीं हुआ, ये ठीक तो अपनी योग्यता से ही हुआ है। और नहीं तो जितने जितने दवाई लेते हैं सब ठीक हो जाना चाहिए। फिर तो कोई भी एक भी व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। क्यों? इलाज अच्छा से अच्छा और मृत्यु हो जाए तो फिर बताओ क्या हुआ। तो क्या न करे, न करके करना, पर करते हुए भी, क्योंकि एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव है, अन्योन्य है। असर हालत कुछ भी नहीं कर सकता है, होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। जीव के ने क्या किया? स्वस्थ होने का क्या किया? जीव किस रूप परिणमा? दवाई लेने के भाव, दिखाने के भाव, अनुभव होगा ठीक काई से। तो कल से दवाई न ले क्या कि नहीं, भूमिका में भाव आए बिना रहेंगे नहीं। लेकिन सोच, श्रद्धा क्या? जो इतनी मार्मिक गाथा है ये। अब कैसे समझ में आए बताओ इस जीव को, भोले आत्मा को कैसे समझ में आए? अब इसने जीवन भर तो ये सुना, और अब एक बात, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन ये सुन ले तो इसके समझ में कैसे आए? बोलो कैसे आए? या तो बहुत तीव्र रुचि हो, कितनी रुचि हो, हाँ। तो अब बचपन से तो ये सुनता आया कि इससे ये होता है, इनने ये किया, उनसे ये होता है, ये कर देते तो ये सा हो जाता है। अब आप कह रहे हो कि साहब जीव के परिणाम करता, शरीर की क्रिया नहीं करता, शरीर का ही कार्य करता, जीव का कार्य नहीं करता। हमने तो आज तक ये सुना। अब आप एक चीज में ये कैसे समझ में आ जाए कि तीव्र लगन हो तो वो भी समझ में आ जाए। देखो ये दृष्टांत है, टीवी पे फिल्म आती हो या पर्दे पे फिल्म आती हो, कोई बहुत रुचिवंत हो तो एक फिल्म को देखकर अपना जीवन सुधार भी सकता है, और कोई तीव्र विषय कषाय आसक्त हो तो एक फिल्म को देखकर अपना जीवन बर्बाद भी कर सकता है।
वो पहली बार ही देख रहा हो, क्या देख रहा हो? कोई ऐसी फिल्म देख ले जिसमें सदाचार, संयम, प्रेम, ये तो उसे लगे कि अरे मैंने आज तक जितना कार्य किया वो सब गलत है, वास्तविक मार्ग तो यह है, तो उसको देख के वो अपना जीवन सुधार भी लेता है। और कुछ सरलता में लगा और कोई विषय भोग की, कषाय की, पाप की, अन्याय की, अरे देखो पाप करने से, स्मगलिंग करने से जीव करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, कुछ नहीं था और इतना बड़ा हो गया, तो वो वहाँ से संकल्प लेके आता है कि मुझे भी ऐसा कार्य करके अरबपति बनना है। ऐसे अनादि के संस्कार तो हमारी कर्ता रूप है, और एक बार सुने और रुचि लग जाए कि नहीं मुझे तो स्वतंत्र होना है, तो ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो हमारे कर्ता का भाव मिट जाए। कितने स्पष्ट भरे में कहा है कि आत्मा अपने परिणामों का ही कर्ता प्रतिभाषित हो, उद्गल के कार्य का, कर्म के कार्य का कर्ता प्रतिभाषित न हो। जड़ चेतन दोनों की क्रिया अपने अपने में ही होती है, और हमें लगता नहीं, क्योंकि हम तो अनादि के संस्कारी कहाँ के हैं। मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, इसने तो मेरे परिणाम किए, इनने तो मेरे अंदर बिगाड़ा किया, इनने तो मेरा ये किया। कि भाई परिणमा कौन? तू। तो तेरे परिणाम का कर्ता तू है कि दूसरा है? या फिर जगह जगह जिनवाणी में ऐसा क्यों कहा कि कर्म ने ऐसा करा दिया? देखो चारित्र मोह के उदय से जीव को क्रोध हो गया, चारित्र मोह के जीव के उदय से राग हो गया, चारित्र मोह के उदय के जीव से ईर्ष्या हो गई, कि ये सब निमित्त की चर्चा है। पर उसमें परिणमा कौन? कि तू परिणमा है। तो तू काय का करता है? अपने भाव का करता है। एक ही दृश्य दिख रहा है, एक ही दृश्य। समाज का कोई व्यक्ति कार्य किसी ने किया, प्रशंसा पा रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, कोई अंदर अंदर में झुलस रहे हैं, क्रिया एक है पर परिणमन दो है। एक को दुख हो रहा है और एक को आनंद आ रहा है, एक प्रशंसा कर रहा है, एक निंदा कर रहा है। तो अब ये भाव हमारे आए तो इन भावों का कर्ता कौन? वो कार्य के हमारे परिणाम, हमारी कार्य तो एक ही। इसलिए कहा है कि भाई दो क्रिया एक आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि। जड़ चेतन की एक क्रिया हो तो सर्वद्रव्यों के पलट जाने से सबका लोप हो जाएगा। कि जो परिणमे सो करता। अगर मैं अपने जीवपने को छोड़कर पुद्गल रूप हो जाऊं तो पुद्गल का कर्ता बराबर सत्य है, कोई बात नहीं। और पुद्गल अगर अपना कर्म का पुद्गलपना छोड़कर जीव रूप परिणमन हो जाए तो वो पुद्गल जीव का कर्ता, ये भी बात सत्य है। लेकिन पुद्गल जीव रूप होता नहीं, जीव पुद्गल रूप होता नहीं, तो फिर दोनों के कर्ता कौन है? कि अपने अपने तो है। अब ये बात हमारे चिंतन में आना चाहिए बार बार। व्यवहार कहेगा मैंने किया, उनने किया, अरे भैया आपने बहुत अच्छा कार्य कर दिया, आपके कारण ये हो गया, हमारे कारण ये हो गया। लेकिन वस्तुतया परिणमा कौन? मिथ्यात्व भाषा में नहीं होता, मिथ्यात्व क्रिया में नहीं होता, मिथ्यात्व परिणाम में होता है, अभिप्राय में होता है। क्योंकि श्रद्धा गुण की विपर्य पर्याय का नाम मिथ्यात्व है। कि वो मिथ्या भाव रूप कौन परिणमा? जीव परिणमा। तो उस मिथ्या भाव का कर्ता जीव है, और उस मिथ्या भाव के अनुसार जो कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई है वो उसका कर्ता तो पुद्गल है, जीव नहीं। जीव भाव पे आरोप आया, वो निमित्त का ज्ञान किया, वो सत्य निमित्त की अपेक्षा से कह दिया, भाव को लक्ष्य में लेकर क्रिया को कर्ता कह दिया। कभी प्रतिभाषित न हो, नहीं हमें लग रहा है न्यायिक सुनार हो, न्यायिक कुमार हो, न्यायिक दर्जी हो। न्यायिक का मतलब सच्चाई को समझने वाला।
वो कुम्हार घड़े बनाते हुए भी जान रहा है कि मैं अपनी हस्तक्रिया, अपना राग, अपना ज्ञान रूप ही परिणमता हूँ, घड़े रूप तो मिट्टी ही परिणमन रही है। कौन? वो सुनार जान रहा है कि मैं तो अपने भाव रूप और ये रूप परिणमा हूँ, हार रूप तो सोना ही परिणमन रहा है। क्यों है? लेकिन उसको किसी ने तारीफ करी कि क्या साहब क्या सुंदर बना दिया, तो एकदम मैंने बना दिया, कैसा कहता है। और अगर उसको कहते अच्छा नहीं बना, अरे वो तो क्या है कि भैया मैं तो अच्छा ही बनाता पर मिट्टी अच्छी नहीं थी। अपनी गलती को कभी नहीं मानेगा। क्या क्या कहेगा वो, क्या कहेगा बोलो, क्या कहेगा हैं? अरे ये आपने, अरे वो मिट्टी अच्छी नहीं थी इसलिए ये बना दिया, या वो समय वो बालक आ गया था इससे ऐसा हो गया है। लेकिन जब तू बनाने का करता था तो गलत का भी करता बन है। लेकिन नहीं, वहाँ उसमें दूसरे पे दोष देगा। ऐसे आप और हम भी कहते हैं बस कैसा, अरे साहब ऐसा हो गया था तो ये परिणाम आ गए। अरे भाई कहीं ये परिणाम किसी के आने से जाने से नहीं हुए, तुझे तत्व समझ में नहीं आया इसलिए परिणाम हो गए तेरे अंदर मिथ्या भाव, इसलिए कर्ता का भाव उछल उछल के आ गया तेरे अंदर। तो कहते इस भाव को मिटाना है तो ऐसा प्रतिभास हो कि जीव अपने ही परिणाम को कर्ता प्रतिभास, स्वभाव दशा में ज्ञानना, जानना जानना जानना, आनंद भोगना, शांति रहना, निराकुलित रहना, अकषाय रूप रहना, अंतर्मुख दृष्टि बनाए रखना, और विभाव दशा में मोह राग द्वेष कषाय है दुख रूप, इस रूप तो परिणमन कर सकता है, पर रूप तो तू परिणमन कर सकता। अनादि से किया नहीं, आज कर नहीं रहा है, अनंत काल तक करता नहीं रहेगा। जीव जीव पने से ही परिणमेगा, पुद्गल पुद्गल पने से ही परिणमेगा। अब इस सत्य को हम स्वीकार करें तो मिथ्या हमसे दूर, और इस सत्य को स्वीकार न करें तो मिथ्या भाव हमारे अंदर है, पर का कार्य के करता तो हम फिर भी नहीं। सारी दुनिया को हम अपना माने तो भी हमारी नहीं है, और हम जान लें कि कोई हमारा नहीं है तो भी हमारी नहीं है। कितना सरल मार्ग दिया आचार्य कुंद कुंद भगवान। कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि अरे ये मार्ग बताया गणधरों ने, गणधर भगवान कहते ये मार्ग बताया तीर्थंकर भगवंत ने, और तीर्थंकर कहते हैं कि हमने नहीं पता कहा, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। हमने तो जैसा जाना वैसा वाणी में आया, हमने ऐसे वस्तु स्वरूप को बनाया नहीं, वस्तु का स्वरूप तो जो है उसे बताया है, वो बताया है। एक से एक सब ज्ञानी हो गए, निमित्त पे सब आरोप दे रहे हैं, लेकिन कर्तापने का कोई आरोप स्वीकार नहीं कर रहा। कौन? ज्ञानी। और अज्ञानी क्या कर रहा? न करे तो भी कर्तापने का आरोप स्वीकार करता है। हाँ, आप और हमारी ये कार्य किसने किया, आरोप मुझे आया तो भ्रम पैदा हो गया कि मैंने किया। भाई तूने कहाँ किया? भ्रम पैदा हो जाता है। क्या तो न्यायिक बन जाओ, नीति न्याय वाले बन जाओ। भगवान कह रहे हैं कि जगत में सुख दुख, अच्छे बुरे, हानि लाभ सबको निमित्त पने से अपने ही कर्मोदय से होता है, दूसरा कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन हमें फिर भी लगता है कि नहीं हमने ये कर दिया, उनने ये कर दिया, इनने ये कर दिया, किसने क्या कर दिया? कुछ नहीं करा। ये सब ऐसा भूलेंगे नहीं तो व्यवहार कि भाई देखो वास्तविकता तो यही है कि आगे पीछे पूर्ण शांति के लिए मौन होना ही श्रेष्ठ है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। पूरी शांति के लिए क्या है, चलो बताओ। क्यों मुनिराज वचन गुप्ती पालते हैं और क्यों मुनिराज मौन हो जाते हैं?
और बोलते हैं तो फिर लिमिटेशन बोलते हैं। हम तो बोलते भी दिन भर हैं, न जाने कहाँ कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं। तो मार्ग तो पूरी शांति का यही है, पर न बने तो बोलना पड़े, व्यवहार में आवश्यक भी है, परंतु फिर भी जानना कि मैं अपने ही परिणामों का करता हूँ, परद्रव्य का करता नहीं। कि साहब ऐसे एक व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया था बहुत पहले कि आपकी ये बात सुन सुन के, अकर्ता की बात सुन सुनकर तो जीव पंगु हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे जीव, कोई करने का भाव ही नहीं आएगा उनके अंदर। अब वो ये विचार करेंगे कि पूजा मैं कर ही नहीं सकता तो मैं क्यों करूं, दान देना तो कि मैं दे ही नहीं सकता तो मैं क्यों करूं, पुद्गल का परमाणु जिस रूप परिणाम ना होगा वो परिणमेगा, मैं कहाँ से दे सकता हूँ, है अच्छे कार्य के भैया हम कर ही नहीं सकते, तो वो पंगु हो जाएगा। कि पंगु नहीं होगा, स्वतंत्र हो जाएगा। जिसको दृष्टि ऐसी बनेगी उसके अंदर उछल उछल कर ये भाव आएंगे, पर इन भावों का करता वो भावों का ही करता बनेगा, कार्य का करता नहीं बनेगा। ये इसकी पंगु नहीं है, ये तो स्वतंत्र होने का मार्ग है। जो ना समझे वो पंगु हो जाए वो बात अलग है, क्योंकि होता एक ही शब्द से कोई अपना हित कर लेता है। वो कहता है ना चक्र चलता है, अगर ज्ञानी चलाए तो दूसरों का नुकसान, और अज्ञानी चलाए तो किसका नुकसान, अपना नुकसान। वो अपना ही गर्दन काट लेता है, उसको पता ही नहीं कि कहाँ चला। वो इतनी दूर से चलाएगा, वो यहाँ पास से चलाएगा, कहाँ से चलाएगा तो सबसे पहले इसकी गर्दन काट जाएगी। अब क्या करें, एक ही शब्द का है। भगवंत की वाणी को सुनकर किसी को वैराग्य आता है और किसी को भोग की भावना आती आता ना। को उसका समोसरण में सुना उसने, ओहो भगवान को निर्वाण होने के बाद को इतने साल से भगवान का समोसरण चल रहा था, है सारे लोग लाभ ले रहे थे। अब तो मानो ऐसा लग रहा हो कि जैसे पति के बिना पत्नी का जीवन कैसा हो जाता है। तो उसको अपनी पत्नी की याद आ गई। किसकी याद आ गई? और मैं 12 साल से अपनी पत्नी को छोड़ के बैठा हूँ, वो बेचारी क्या कर रही होगी। जबकि वो दृष्टांत से भगवान की महिमा बताई जा रही थी कि अरे इतना रोज लोग लाभ ले रहे थे, ये कर रहे थे, ये हो रहा था, और आज ये सब विलय हो गया। तो अब बिल्कुल जैसे अपने यहाँ होता है कि नहीं, प्रोग्राम होता और सब ज्ञानी आते हैं तो सब भरा, और फिर लगता खाली खाली लगने लग जाता है? वो एक व्यवस्था होती है समझाने के लिए कि तो कितना सुनापन लग रहा है? तो ऐसा तो उसके जीव उसको वो याद आ गई। तो ऐसी किसी को अच्छी बात कहे और वो उसमें गलत निकाल ले तो ये उसकी योग्यता है कि नहीं साहब मैं तो दे ही नहीं सकता हूँ, जब परमाणु का परिणमन होना होगा तब हो जाएगा। अरे नहीं भाई, जिस भूमिका में है उस भूमिका में ज्ञानियों को धार्मिक भावना उछल उछल कर आती है, पर वे अपने भावना तक ही करता बनते हैं, वे परद्रव्य की क्रिया के करता बनते नहीं। व्यवहार कहलाता है कि इनने ये किया, उनने ये किया, उनने ये किया, उनने ये किया, लेकिन वो परिणाम उछल उछल के आए बिना लेते नहीं, उछलते। वो अपनी शक्ति, कार्य होना अपनी शक्ति। कई बार परिणाम उछल कर आए लेकिन योग्यता नहीं है तो कार्य नहीं हो पाता। क्यों? आप और हमारे परिणाम आए, उछल उछल के आए थे कि नहीं, अच्छा उत्साह से वार्षिक उत्सव मनाएंगे, क्यों? लेकिन कार्य की योग्यता नहीं, क्या करें बोलो? है फिर तारीख भी आगे करके नहीं आ रही, अभी सामान्य मना लेंगे, फिर 23 से 28 तक में विशेष करेंगे, है और सबकी भावना भी बनी, सबके विचार भी बने, लेकिन फिर क्या हुआ? ये कार्य नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो काय के करता हम अपने भावों के करता। भाव आए, आना चाहिए प्रश्न। ज्ञानी देखो षटकर्म है ना, दीने दीने देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, ये दीने दीने। षटकर्म का करना क्या दीने? दीने दीने का मतलब दिन प्रतिदिन करना चाहिए। तो प्रतिदिन करने का मतलब ये थोड़ी कहा है कि दान आप इतने समय से इतने समय में देना, बाद में मत देना। वो तो क्रिया कभी कभी दिखती है लेकिन भाव निरंतर होते हैं।
भगवान के दर्शन तो दिन में 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन देखने का भाव निरंतर बना रहेगा। स्वाध्याय का पढ़ेगा तो लिमिटेड, लेकिन विचार उसकी भावना निरंतर बनी रहेगी। मुनिराज का हार तो वो टाइम टू टाइम पे ही लेते हैं, लेकिन भावना रहती है सारे जगत के जितने भी संत मुनिराज हैं उन सब का निरंतर हार हो, कब मेरा भाग्य पके कि मैं उन्हें हार दूं। उसका अर्थ है ऐसे संयम, ऐसा तप, प्रतिपल स्मरण करने के लिए भगवान का स्मरण थोड़ी किया जाता है। काय के लिए स्मरण करने के लिए भगवान का स्मरण थोड़ी का किया जाता है, सदा स्मरण में बने रहे इसलिए किया जाता है। सदा बने रहे, शब्दों में नहीं बोल पाएंगे, क्रिया में नहीं दिख पाएंगे, लेकिन अभिप्राय यही है। हम कहते भव भव में जिन धर्म मिले, तो भव भव में मिले तो काय के लिए मिले कि आधा 1 घंटे आपकी सेवा कर लें, फिर खाएं पिए मस्त रहे, हम क्यों? अरे निरंतर जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो तब तक आपकी आराधना में हम लगे रहें। ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाते हैं, उपादेय हाँ, हाँ, सब ज्ञान में तो क्या प्रतिभाषित हो हमें? जीव अपने परिणामों का करता हुआ ही प्रतिभाषित हो, पुद्गल की क्रिया का कर्ता प्रतिभाषित न हो। पुद्गल अपनी ही क्रिया का प्रतिभाषित हो, जीव की क्रिया का प्रतिभाषित न हो। और जहाँ इस प्रकार का कथन किया जाए वो निमित्त नैमित्तिक है, पर परिणमन दोनों का अपने अपने है। बस इतनी स्वतंत्रता अगर हमारे हृदय में आई तो मिथ्या भाव समझ लो अब विदा लेने वाला है। ज़्यादा समय उसका मिथ्या भाव का टिकना नहीं है। जैसे सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार दूर होना प्रारंभ हो जाता है, ऐसा समझना कि अभी सम्यक्त का सूर्य उदय तो नहीं हुआ, लेकिन अगर ये भाव जाने लगे तो कहना भी सम्यक्त अल्प समय में ही आने वाला है। और फिर भी कर्ता बुद्धि बनी रहती, दिन भर कर्ता भाव में जुझा पड़ा रहता है। तो कहते हैं कि भैया अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो तू अंधकार में जी रहा है। हाँ, ब्रह्मांड लंबा, तो कितना बढ़िया शब्द डाला है कि 2 क्रिया का एक आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का मतलब घोर संसारी है। क्या सुधारा करना? अपने कर्ता भाव करो। अब आपने निर्वाणी माता ने फार्मूला दिया है, हम प्रयत्न करें, आज नहीं समझेंगे फिर समझेंगे। इसलिए इसको तो जितना चिंतन में लो भाई, कि जितना चिंतन में लो। गुरुदेव ने तो 5 साल में इस ग्रंथ को कितनी बार पढ़ा होगा, तब जाके वाणी में इतनी स्पष्टता आई है। हाँ भाई, निर्णय तो देखो, आगम की बात को इसलिए नहीं स्वीकार कर लेना कि आगम में लिखा है। तर्क युक्ति से प्रैक्टिकल देखकर स्वीकार करें। आगम में लिखा है, ये गलत लिखा है, ये नहीं कह सकते हैं। होगा तो सत्य ही अगर सही लिखा, ज्ञानियों ने लिखा है। लेकिन कई अज्ञानी भी आगम के नाम से लिख दे तो फिर हमें वहाँ विचार तो करना पड़ेगा। किसी ने तर्क दे दिया कि आप बताओ कि कैसे जड़ो, ये मैं तो हाथ उठा रहा हूँ, देखो मैं नहीं तो बैठा ये कर रहा हूँ, है तो आप इनके करता है कि नहीं भाई, इसकी योग्यता है। पुद्गल परमाणु फिर तर्क देते हैं कि हाथ में लकवा हो जाए तो फिर क्यों नहीं उठता, भाव तो तेरे बहुत है, हाथ उठा। डॉक्टर कहते थोड़ा सा प्रयत्न करो, थोड़ा सा प्रयत्न करो। अरे जरा सा तो है, जरा सा है, तो अब वो जरा सा भी उसके लिए कितना भारी पड़ रहा है, ये विचार करके देखो उसके लिए। क्यों हम कहते 1 कदम चल लो, खाली 1 कदम चल लो, आप जरा सा 1 कदम चल लो, 1 कदम चल लो, 1 कदम चल लो। उसका 1 कदम चलना भी उसके लिए कितना भारी पड़ रहा है। तू करता है ना तो करना भाई, तू बोल सकता है तो बोलना भाई। अच्छा, ये परिणति में ये हल्कापन और आनंद नहीं आए तो समझ लो कि चिंतन की धारा गलत है।
लौकिकता में भी ऐसे ही होता भाई। क्या जो कार्य करने से शांति न मिले हम उस कार्य को बदल देते हैं, जिस धंधे करने से लाभ न मिले उस धंधे को बदल देते हैं। तेरे इतना प्रयत्न कर लिया, मिला ही नहीं, कोई फायदा नहीं मिल रहा, ये धंधा हमारे लिए लाभदायी है। तो ऐसा तत्व अभ्यास करने से शांति ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? शांति आई। हाँ, अब इसके अंदर लौकिकता में तो कदाचित हो सकता है, यहाँ तो ये है कि मार्ग तो सही है पर हमने समझा सही नहीं है, तो तेरी समझ सही करना है बस। तेरे को शांति नहीं आ रही वो तेरे कारण। वो जो दृष्टांत है ना, कौन सा दृष्टांत कि मिस्री के पहाड़ पर भी चींटी चली लेकिन डली नमक की मुंह में रख रखी तो स्वाद उसको काहे का आया कि खारेपन का ही आया। ऐसे हम कर्ता बुद्धि से अंदर में आए, प्रवृत्ति भी कर रहे और शांति नहीं आ रही है, तो दोष उस कर्ता बुद्धि का है, जिनवाणी जिनेंद्र का नहीं है, निर्ग्रंथ गुरुओं का नहीं है। वो दोष जितना है वो हमारी परिणति का है, वो हमारी परिणति का। और डली निकलेगी तो क्या होगा, मान्यता टूटेगी तो क्या होगा, तो यही होगा। ऐसा पवित्र मार्ग जिनवाणी माता हमें बताती है। आप और हम सब अपने अपने परिणामों के ही कर्ता प्रतिभाषु हो और ज्ञायक पे दृष्टि जाए और ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगे रहें, यही मंगल भावना। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। वाणी के ज्ञान से सूझे बोलो जिनवाणी माता। हाँ, ठीक मिल रहा है, भाई था माता।